ऑलराइट, वेलकम बैक। तो अब हमारा डे 2 का पार्ट 2 है और आज की क्लास में जो है हमें थोड़ी से फर्दर टूल्स डिस्कस करने एंड देन अपना हम टूल बार जो है वो एंड कर देंगे। तो इसमें जो है हमारी आज थोड़ी सी हम फर्दर भी मूव करेंगे, कुछ अबाउट लेयर्स डिस्कस करेंगे। तो यही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए एक बार मेरी स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो आता है पेन टूल। देखिए ये पेन टूल ऐसा टूल है, ये अक्सर मोस्टली जो है नीट सिलेक्शन में चूज किया जाता है, जिसमें हमें बहुत अच्छी सिलेक्शन चाहिए होती है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, सिंपली आप पहले इसको सिलेक्ट करें, देन इसको एक दफा जूम करें एंड जूम करने के बाद हम चाह रहे हैं कि ये इतनी ब्रीक ब्रीक सिलेक्शन जो है ये आए और पूरी बिल्डिंग को जो है हम सेलेक्ट करें, या इस फर्दर सिर्फ इस पार्ट को जो है हम अपर वाले जो पोर्शन है इसको सेलेक्ट कर लें। इसका क्या तरीका है, हम चाह रहे हैं बिल्कुल एक एक डिटेल जो है वो हमारी नुमाया हो। हम पेन टूल में जाएंगे, अभी यहां से हम कुछ मार्क्स लगाना शुरू करेंगे। फर्स्ट मार्क, देन जहां पर हम चाहते हैं कि वहां पर आए वहां पर सेकंड मार्क, देन जो है हम जहां पर हम मोड़ना चाहते हैं वहां पर। अब इसका एक और तरीका है, जब आप इसको वहां पर क्लिक किए ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके की कुछ लकीर खींचेगा, जिसको आप फर्दर मोड़ भी सकते हैं, यानी कि कर्व्स के लिए भी है, कर्व्स में भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं। आप सिंपली करेंगे यही अपनी सिलेक्शन बनाएं, यहां जाएं। अभी मैं डिटेल्स नहीं कर रहा, डिटेल में सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूं कि इस तरीके से सिलेक्ट भी हो जाता है। देन इसको एक दफा हम करते हैं जूम आउट, तो एक दफा हम कर लेते हैं ऊपर। देन जो हमारे पास नेक्स्ट पेन टूल है, इसको हम क्या कर सकते हैं। अब इसको सबसे बड़ी बात के मैं पहले बता दूं, बैकग्राउंड इसका कैसे रिमूव करना है, यानी कि इसको सेपरेट कैसे निकालना है, इसकी सारी बाकी जो है बैकग्राउंड इसका ये वाला ही रही कैसे हमें रिमूव करना है। देखिए उसके दो तरीके हैं, सबसे बड़े सिंपल है। सबसे पहले तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहां पर एक ऑप्शन आ रही है मेक सिलेक्शन, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पे वो पूछ रहा है फेदर कितना जो है आपने रखना है। फेदर है यानी कि मीन आपका जो है सिलेक्शन वो कितनी लूज हो गई या कितनी जो है कितनी ज्यादा वीक सिलेक्शन होगी, जिसमें से आपके ग्रेडियंट्स भी बाहर निकलेंगे, आपके कलर्स भी बाहर निकलेंगे किसी हद तक। जितनी ज्यादा यहाँ पे फेदर की अमाउंट होगी उतना ही आपकी सिलेक्शन वीक होगी। यहाँ से जाके भी आप अपने सिलेक्शन जो है यहाँ पे जाके सिलेक्शन वाली जब हम टूल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे भी फेदर की ऑप्शन आती है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप इसके ऊपर क्लिक करें ओके, एंड जब ओके पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये हमारी बन गई है सिलेक्शन। यानी अब आप समझ गए हम किसी भी तरह को शेप बना के उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोबारा सिलेक्शन पर जाएं, राइट क्लिक करें, यहां से आ गई ऑप्शन, सॉरी एक चीज मिस कर गया, यहीं पर जाएं, वो वेक्टर मास्क के केस में होगा। यहां पर जाने के बाद आप सिलेक्शन बन गई, कंट्रोल की एंड कमांड जे। जब इतना आप कर लेंगे, आप लेयर्स में देखें एक और लेयर आ गया। मैं दोबारा रीडू करके दिखाता हूं, अनडू करके। इसको मैंने रीडू किया, ये देखिए एक सिलेक्शन एक नई लेयर बन चुकी, जिससे क्या हुआ कि इसने हमारी इस वाली लेयर को उठाकर कॉपी करके नेक्स्ट लेयर पे फेंक दिया। अब आप क्या करें, इसको जस्ट अनहाइड करें तो देखिए वही वाला एरिया आ चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी भी पर्सन की सिलेक्शन लेके कोई सिलेक्शन से या पेन टूल से सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड को इजीली फोटोशॉप में रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका। इसको एक दफा अनहाइड करते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ये लेयर जो है नेक्स्ट लेयर पे शिफ्ट नहीं हुई, सिर्फ उसने कॉपी किया। कि हमने अगर इसको हाइड भी किया तो ये चीज तो है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरा इमेज रहे, इसमें से इतना पार्ट जो हमने सिलेक्ट किया था वो उड़ जाए और ये अगली लेयर पे चला जाए। उसका तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप जाएं, एक दफा हम इसको जो है क्लिक करते हैं। अच्छा, जो सिलेक्टेड लेयर है उसको सिर्फ होल को सिलेक्ट करने का, अब जैसे हम चाह रहे हैं इतना ही पीस सिलेक्ट हो, हम इसके आइकन पे जाएंगे। एक मिनट में थोड़े से जो है थंबनेल्स उनको बड़ा कर, हम इसके आइकन पे जाएंगे, लेयर के आइकन पर, थंबनेल पर, यहां से इसके ऊपर क्लिक करेंगे जस्ट कंट्रोल दबाकर, तो ये हमारी सिलेक्शन दोबारा बन जाएगी उतनी ही जितना इमेज होगा। तो अब हमें सिंपली करना क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इतना पीस जो है इस वाली लेयर से, पिछली लेयर से उठ के ऊपर चला जाए और वो जगह खाली रह जाए। उसका तरीका क्या है, पिछली लेयर पर आए, यहां पर आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जे, पहले हमने किया था कंट्रोल जे, उससे कॉपी हुई थी, अब कंट्रोल शिफ्ट जे। जब इतना करेंगे तो देखिए ये एक और लेयर आ गई। लेकिन अब अगर हम इसे हाइड करें और इसको भी हाइड करें
तो देखिए होता क्या है कि यहाँ से जो हमारी लेयर है वो शिफ्ट कर गई है नेक्स्ट लेयर पे, यहाँ से उसने कट करके अगली लेयर पे भेज दिया। तो ये है पेन टूल का बड़ा मजे का काम। लेकिन मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड मूव करने का एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो बड़ा अच्छा सा तरीका है। यहाँ पर है तो हम अपनी अभी हमने पेन टूल से शेप बनाई थी, राइट क्लिक करें, क्रिएट ए वेक्टर मास्क। जब आप वेक्टर मास्क पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये आपके बैकग्राउंड को गायब कर देगा, कोई लेयर्स वाला मसला ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया और हम इसको एस्केप करें तो हमारे पास ये जो है सेपरेट लेयर बन जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखें, ये लेयर जो है हमारे इसी साइज की होगी, इमेज के साइज की, क्योंकि उसने रिमूव किया लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल जो है चेंज नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास आता है फ्रीडम पेन टूल। ये भी बड़ा सिंपल सा टूल है। आप इस तरह पेंसिल की तरह इसे ड्रॉ करें एंड ड्रॉ करने के बाद आप इसको यू करें तो ये आपकी सिलेक्शन बना देगा बड़ी ज़बरदस्ती, जैसी आप चाहते हैं। अगर आप रफ सिलेक्शन कोई बनाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आपकी सिलेक्शन जो है वो बना देगा। चलें, ये तो इस केस में हो गया। एंड अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमने डिस्कस करनी है वो है टेक्स्ट टूल। बड़ा सिंपल सा अमूमन अमूमन के यार हर किसी को पता था, अगर किसी ने पेड यूज किया हो। सिंपल से हमारे पास ये टेक्स्ट का आइकन आ चुका है, इसको हम सिर्फ ड्रैग करेंगे, जितने एरिया में हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसको उतना बॉक्स बना लेंगे एंड देन ये कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट आएगा, इसको डिलीट करें। बिल फर्ज मैं चाहता हूँ 6 डे फोटोशॉप 6 डेज अकेडमी, तो फोटोशॉप 6 डेज अकेडमी जो है हमने उसको एम ही लिख दिया। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इसका साइज जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूं इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए, हमने इसको सेलेक्ट करना है। यहां पर जो ऑप्शन हमें मिल रही है T36PT, इसको हमने सिंपल यहां पर जाना है। ये किसी भी आप फोटोशॉप के आइकन पर जाएंगे वहां पर आपको इस तरह का सिंबल देगा और आपने इसको सिंपल ड्रैग करना है, माउस पे क्लिक किए छोटे पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो है इसके साइज में डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह इंक्रीज करना तो इसको इस तरफ लेकर जाए राइट की तरफ एंड यहाँ पर, या इसको आप कस्टम भी कोई वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, यार ये बड़ा अजीब सा फॉन्ट है, तो सिंपली जाए यहाँ से एरियल वाले ऑप्शन में यहाँ पर, और यहाँ पर चले जाने के बाद आप चाहें तो अपना कोई भी फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करूंगा इम्पैक्ट, मेरा फेवरेट फॉन्ट है एंड देन यहाँ से मैं अपना जो है कलर बड़ी इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन इसको ओके करें, यहाँ से इसको टिक करें, यहाँ से मूव टूल लें एंड यहाँ पर इसको प्लेस कर दें। वही मूव टूल वाली चीज़ मैंने आपको बताया कि ये बड़ा यूज रहता है, बाय डिफॉल्ट भी सिलेक्ट रहता है। तो ये हमारी फोटोशॉप 6 डेज अकेडमी मतलब टेक्स्ट टूल। तो ये टेक्स्ट टूल था हमारा, तो बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल, मतलब वर्टिकल भी हम लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, बड़े मतलब ये बैकवर्ड से टूल है। अमूमन आप टेक्स्ट टूल इसी तरीके से यूज करते हैं। मैं वो टूल नहीं पढ़ा रहा जिनका यूज कभी मुझे भी जरूरत नहीं पड़ी उन टूल्स की, या मुझे बहुत कम पड़ी हो तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है अब हम चलते हैं अपने पाथ सिलेक्शन टूल पर। पाथ सिलेक्शन टूल पर क्या है कि आप सिंपली जिधर भी जाते हैं, तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है वो है शेप टूल, यानी कि एलिप्स टूल इसको कहते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया MS पेंट में इससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। सिंपली जो है अपनी कोई भी से जो आप बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट, इसको सिंपली क्लिक करें। बिल्कुल मैं यहाँ से ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ तो करेंगे क्या, यहाँ से जाएँ, सेलेक्ट करें एरिया जहाँ पर आप बनाना चाहते हैं, देन ये जो है आपका ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर होगी कि कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पहले से होगा यहाँ पर सिलेक्ट वही रहेगा। अब यहाँ से जाके इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले रहा हूँ सियान कलर एंड ये तो हो गया हमारे रेक्टेंगुलर केस में। बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ से मज़ीद कोई ले सकते हैं शेप, या कस्टम शेप में जाके अपनी कोई भी इसकी गैलरी में जो भी शेप पड़ी है वो भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास मूव टूल है बड़ा सिंपल सा है। इस तरीके से अगर हम अपने कैनवस को इधर उधर लेके जाना चाहते हैं वर्क करते करते तो इस तरह भी लेके जा सकते हैं। अगला जो टूल है वो है जूम इन एंड जूम आउट। यहाँ पर जब हम जूम इन या जूम आउट के टूल पर क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये मैग्नीफाइंग सा ग्लास बना आ जाता है। ये जो सिंबल है इसको हम क्लिक करें तो ये एक दफ़ा जूम, दूसरी दफ़ा करें तो और जूम। लेकिन अब अगर इसको हमने जूम आउट करना है तो दो ऑप्शन है, यहाँ से जाएं जूम आउट कर लीजिए, ये यहाँ से भी नहीं, आप चाहते हैं वर्क फास्ट हो, सिंपल ऑल्ट क्लिक करें। ये देखिए ये प्लस वाला सिंबल जो है हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ये माइनस में चेंज हो गया, इसके ऊपर क्लिक करें देन ये जूम आउट, इसको छोड़ें ये जूम इन वाले सिंबल में, इसको क्लिक करें जूम आउट वाले।
तो ये हो गया हमारा। देन नेक्स्ट, और यहाँ से जाने के बाद हमने क्या करना है, एडिट टूल बार। आप टूल बार को एडिट कर सकते हैं यहाँ से, बड़ी सिंपल सी ऑप्शन है, तो अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है वो है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ये आपके साथ जो आपके पास ऑप्शन आ रही है ये है ट्रांसफर करने की, इन्वर्स करने की। अगर आप बैकग्राउंड कलर को फोरग्राउंड बनाना चाहते हैं, इस एरो पर क्लिक करें, ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड बन जाएगा, बैकग्राउंड जो है फोरग्राउंड। अगर दोबारा करना चाहते हैं इस पर अगेन क्लिक करें। चलें, हमारा आज के जो है वो टूल बार कंप्लीट हो चुका है। देन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो लेयर। सबसे पहली बात तो ये कि लेयर्स जो है हमारे पास ये पैनल है, होल पैनल लेयर्स का। देखिए फोटोशॉप में हम हमेशा या इलस्ट्रेटर में हम तय दर तय मतलब लेयर टू लेयर वर्क करते हैं, जिसका फायदा क्या होता है और से सुनिएगा। जिसका फायदा सिर्फ इतना होता है कि हमारा काम जो है, अगर हमने एक लेयर पे काम किया दूसरी पे करने लगे, अगर हम कुछ चाह रहे हैं बाज दफा कि ये एक चीज जो है वो दूसरी चीज के पीछे रहे, फिर हम उस लेयर को उठा के ऊपर से नीचे ला सकते हैं। इसको करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसके नीचे ले आए, और ये टूल जो है ये गायब नहीं हुआ, ये इसके नीचे। अगर मैं आपको ये लेयर गायब करके दिखाऊं तो ये इसके नीचे टेक्स्ट नजर आएगा, ये देखें ये टेक्स्ट नजर आ रहा है इसके नीचे। देन अगर ऊपर इसको अनहाइड करें तो ये गायब है। तो मतलब कि ये लेयर बाय लेयर का फायदा ये है कि अगर आपने एक लेयर पे कोई मिस्टेक कर दी, आपको पूरी लेयर वो कैंसिल करके अपना वर्क ज़ाया नहीं करना, सिर्फ वो पीस ऑफ लेयर गायब करना है, बाकी वर्क आपका सेम रहेगा। आप उस लेयर को दोबारा बना सकते हैं। तो ये लेयर का थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।